नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजेश्वर गोपाल ने वाले यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10वीं की गणित के 9 नंबर चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके थे। आज हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में एक पेडेस्टल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल कहने का मतलब होता है खंबा टाइप का, और इस खंबे के ऊपर मूर्ति लगी हुई है। और मूर्ति की ऊंचाई जो है 1.6 मीटर है, और मूर्ति के शिखर यानी मूर्ति के ऊपर से यहाँ पर कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और इस मूर्ति के तल से या पेडेस्टल के शिखर से कोण बन रहा है 45 डिग्री का। तो हम लोग का यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करना है कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है। तो हम लोग ने हमेशा की तरह क्या कर दिया है, मान लिया है। माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी तथा बीसीडी है। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी और दूसरे त्रिभुज का नाम है बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हैं समकोण ए बी सी तथा बी सी डी है। समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए उन्नयन कोण थीटा का मान कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। लंब की बात करेंगे अब, इसमें ए बी सी में तो ये लंब हो जाएगा, ए से लेकर सी तक लंब हो जाएगा, तो हम ए सी लिख दिए हैं। और यहाँ पर देखिए लंब के जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी से सी, तो डी सी प्लस 1.6 मीटर, 1.6 मीटर हो गया। आधार बी सी है तो बी सी प्रश्नानुसार tan थीटा का प्रयोग करते हुए tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज एबीसी में लंब जो होगा उसका नाम क्या है, लंब का नाम एसी है। तो एसी के जवाब हम कितना लिख सकते हैं, तो 1.6 मीटर प्लस डीसी, तो 1.6 मीटर प्लस डीसी। आधार का नाम क्या है, बीसी, तो आधार की जगह पर आ गया बीसी। और tan थीटा के जगह पर यहाँ पर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री रख दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। यहाँ पर जैसे मान वैसे रखा गया है। √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है बीसी से। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग जब करेंगे तो बीसी में √3 से गुना होगा तो √3 बीसी आया। 1.6 मीटर तो 1.6 मीटर प्लस डीसी है तो डीसी। बीसी का जब मान निकाला गया यहाँ पर तो 1.6 मीटर प्लस डीसी अपॉन √3 आ गया। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज बीसीडी में, किसमें, बीसीडी में उन्नयन कोण का मान, उन्नयन कोण को थीटा से सूचित करते हैं। थीटा बराबर दिया है 45 डिग्री। उसके बाद से लंब क्या हो जाएगी, बीसीडी में लंब क्या हो जाएगा, ये होगा डीसी। लंब डीसी बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आधार बराबर देखते हैं, आधार भुजा का नाम क्या होगा, तो इस बीसीडी में ये भुजा हो जाएगी आधार, तो आधार का नाम हो जाएगा बीसी। बीसी बराबर भी कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, थीटा पे कितना डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या है, लंब के जगह पर हम डीसी लिख सकते हैं, आधार की जगह पर डीसी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे tan 45 का मान 1 होता है और डीसी बटे में बीसी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी बराबर डीसी आ गया। ठीक है, बीसी बराबर डीसी आ गया। इस समीकरण नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों समीकरणों को ध्यान से देखते हैं हम लोग।
यहाँ भी BC बराबर 1.6 मीटर प्लस DC बटे में √3, यहाँ भी BC बराबर DC है। दोनों समीकरणों का LHS पक्ष जो है बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। नियम है कि किसी दो समीकरण का LHS बराबर हो तो RHS पक्ष भी बराबर होते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से। समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण में 1 का जो दाहिना भाग है वो 1.6 मीटर प्लस DC अपॉन √3 है, और समीकरण नंबर सेकंड का जो दाहिना पक्ष है वो DC है। यहाँ पर बटे में कुछ नहीं दिया है, DC के तो 1 मानेंगे हम लोग, या होता भी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 मीटर प्लस DC बराबर √3 DC हो जाएगा। DC को एक तरफ लाएंगे हम लोग, DC माइनस √3 DC बराबर, ये प्लस में तो जाके माइनस में हो जाएगा। जब DC यहाँ पर देखिए तो DC हम लोग कॉमन ले सकते हैं। DC जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस √3, ठीक है। यहाँ भी देखिए क्या होने वाला है, माइनस 1.6 मीटर। अब क्या करेंगे, जब DC मल्टीप्लाई करेंगे, DC गुणा में तो जाके भाग में हो जाएगा, तो 1.6 मीटर अब बट्टे में क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हर का परिमेकरण करेंगे। हर का समीकरण करने पर हर का परिमेकरण आप लोगों को बताया गया है। हर का परिमेकरण में क्या करते हैं हम लोग कि जो बटे में दिया रहता है उसके चिन्ह को बदल उलट के यानी विपरीत चिन्ह से हम लोग गुणा भाग करते हैं। तो माइनस 1.6 मीटर, अब बटे में दिया है 1 माइनस √3, इसको गुणा करेंगे 1 प्लस √3 से, अंश में भी और हर में भी। जब गुणा कीजिएगा आप लोग तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1.6, या ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1.6 इंटू 1 प्लस √3, और यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बढ़ रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ पर अंश में जो चल रहा है वो चलने दीजिए, 1 प्लस √3, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 2, घटाइएगा तो -2 आएगा। यहाँ से माइनस माइनस कट गया, और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.8, यानी कि यहाँ पर आ गया 0.8 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। ये है हम लोग का DC का मान, यानी कि DC बराबर वैल्यू निकल गया है। DC बराबर वैल्यू निकला 0.8 इंटू 1 प्लस √3 मीटर, ठीक है। अतः में हम लिख सकते हैं DC जो है वही पेडस्टल की ऊंचाई थी, तो DC का मान यहाँ पर निकला है। अतः हम लिख सकते हैं पेडस्टल की ऊंचाई DC बराबर 0.8 इंटू 1 प्लस √3 मीटर है, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को जरूर देखें, अंत तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए नोट डाउन करते चलिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में एक पेडेस्टल दिया था, अब पेडेस्टल के ऊपर
एक मूर्ति लगी हुई थी, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर दिया हुआ था। यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे थे, एक त्रिभुज का नाम था एबीसी तथा दूसरे त्रिभुज का नाम था बीसीडी। दोनों त्रिभुजों में tan थीटा का मान निकाला गया और tan थीटा का जब मान निकाले तो दोनों दो समीकरण यहाँ पर बने। एक समीकरण है BC बराबर 1.6 मीटर प्लस DC अपॉन √3 और दूसरा समीकरण जो आया BC बराबर DC, तो दोनों समीकरणों का LHS पक्ष बराबर था तो RHS पक्ष भी बराबर होता है। अब दोनों पक्षों को RHS यहाँ पर बराबर कर दिया गया है। पहले समीकरण का दाहिना भाग RHS है और दूसरे समीकरण का RHS है। यहाँ से गुणा भाग करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद से हम लोग का फाइनल वैल्यू आ गया है 0.8 × 1 + √3 मीटर। ये जो है पेडेस्टल की ऊंचाई है या डीसी की मान है। डीसी का ही मान हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सपोर्ट करें मुझे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास भेजें। 8 नंबर क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग बनाने वाले हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ का 9 नंबर चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन की पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका फिगर कैसे बनने वाला है? तो एक तो पहले मीनार है, हमने क्या कर दिया, मीनार बना दिया। ये मीनार है, ठीक है। अब मीनार की ऊंचाई, इसका नाम क्या है, मीनार की ऊंचाई है यहाँ पर कितने मीटर? तो मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर, 50 मीटर। और मीनार की जैसा ही एक और भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? भवन बना हुआ है। अब देखिए मीनार का शिखर, तो मीनार का शिखर सबसे ऊपरी बिंदु को हम शिखर कहते हैं, चोटी को शिखर कहते हैं। अब यहाँ मीनार का जो शिखर जो है ना, भवन की पाद बिंदु से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? तो भवन का जड़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। अब भवन का जो शिखर है वो मीनार के जड़ से निकला हुआ है ऐसे, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ में बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को ये जो है, ये जो दूरी है, ऊंचाई है, ये भवन है। तो भवन का हम लोग का ऊंचाई निकालना है कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी सी डी, दो त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ फिर से तो दोनों त्रिभुजों में हम लोग tan थीटा लगा करके, tan थीटा लगाते हुए हम लोग मान निकाल लेंगे और हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का हल है। माना कि समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज BCD है। मान लिया हमने ABC समकोण त्रिभुज है और BCD समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज AB
सी में, किसमें? समकोण त्रिभुज एबीसी में उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है? तो देखिए एबीसी में उन्नयन कोण यहाँ पर बन रहा है। उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पर लंब की बात करने वाले हैं। लंब का नाम हो जाएगा AB बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है। आधार का बात करेंगे, आधार का नाम हो जाएगा BC। तो BC का भी मान कुछ नहीं दिया हुआ है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए इस ABC त्रिभुज में ये वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार और ये वाली भुजा कर्ण। तो कर्ण से तो मतलब नहीं है, या इस BC भुजा को हम लोग आधार कहेंगे, यहाँ पर आधार है। और AB भुजा जो है वो लंब है। दोनों का मान नहीं दिया हुआ, लेकिन कोण का मान यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो tan 30 डिग्री, थीटा के जगह पर रखेंगे 30 डिग्री, और लंब के जगह पर कितना यहाँ पर नाम लिखेंगे? AB। आधार की जगह पर लिखेंगे BC। tan जो 30 का जो मान होता है, tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 बराबर AB। साफ साफ लिखते हैं, नीचे यहाँ पर लिख देते हैं 1/√3 बराबर AB बटे में BC। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो BC बराबर √3 AB आ जाएंगे। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना डिग्री दिया है? उन्नयन कोण थीटा बराबर दिया है यहाँ पर 60 डिग्री। उसके बाद से लंब, ये लंब हो जाएगी, लंब का नाम है DC। DC बराबर कितना मीटर दिया है? 50 मीटर। और आधार का नाम हो जाएगा BC। BC बराबर हो जाएगा कुछ नहीं, वाट, मान नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर हम लगाएंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है। तो tan थीटा रखेंगे 60 डिग्री, और लंब के जगह पर नाम है यहाँ पर 50 मान दिया हुआ है, और आधार की जगह पर कुछ नहीं है तो BC। tan 60 का जो मान होता है, tan 60 का जो मान होता है यहाँ पर लिख देते हैं। tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3 बराबर 50 मीटर बटे में BC। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √3 BC बराबर 50 मीटर आ जाएगा। BC का जब मान निकालेंगे तो 50 मीटर अपॉन √3 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गया सेकंड। अब यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 जो है BC बराबर √3 AB है। समीकरण नंबर जो 2 है वो BC बराबर 50 मीटर अपॉन √3 है। देखिए दोनों पक्ष आपस में बराबर है, BC तो दाहिना साइड यानी RHS भी आपस में बराबर होता है। नियम है कि जब दो पक्ष आपस में बराबर हो,
किसी दो समीकरण के दोनों साइड यानी कि LHS और LHS या तो RHS आपस में बराबर हो तो LHS या RHS दोनों आपस में बराबर होते हैं। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से। समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, √3AB बराबर 50 मीटर √3 आ जाएंगे। ये दोनों, ये पहले समीकरण का RHS है, ये दूसरे समीकरण का RHS आपस में बराबर हो सकता है क्योंकि LHS आपस में बराबर हो रहा था। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे √3 में गुणा होगा तो 3AB आ जाएगा। अब बराबर में 50 मीटर, AB का जब मान निकालिएगा तो 50/3 आ जाएगा। इस 50/3 को हम लिख सकते हैं 16.2/3 मीटर, जो कि आप लोग का ये किताब में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः लिखना बहुत ही जरूरी है। अतः भवन की ऊंचाई के नाम हो जाएगा AB बराबर 16.2/3 मीटर है। देखिए AB का मान यहाँ पर 16.2/3 निकला है। तो AB जो है ये भवन है ना, भवन की ऊंचाई हमसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि भवन की ऊंचाई बताइए, तो भवन की ऊंचाई निकला है 16.2/3 मीटर है। ठीक है, इसको भाग कीजिएगा तो 16.66 मीटर आएगा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ये 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे जिसमें एक मीनार था, एक भवन था। मीनार का जो शिखर था वो भवन के पाद बिंदु से जुड़ा हुआ था और भवन का जो शिखर था वो मीनार के पाद बिंदु से जुड़ा हुआ था। मीनार के उन्नयन कोण जो बना रहा था 60 डिग्री बन रहा था। अब भवन का जो उन्नयन कोण, जो शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हुए हम लोग दो समीकरण बनाए। दोनों समीकरणों का LHS आपस में बराबर हो गया तो RHS भी बराबर होता है। दोनों समीकरणों का RHS बराबर करने के बाद से हम लोग का फाइनल वैल्यू AB का मान निकला। AB का मान जो है, जो कि भवन की ऊंचाई है, उसका मान फाइनल हम लोग का निकल गया 16.2/3। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। बिटा दें। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग का ये दिया हुआ है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सड़क है। ये 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, एक दो खंभे लगे हुए हैं और दोनों खंभों के बीच, यहाँ पर फिगर बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ये दो खंभे हैं
ठीक है। और दोनों खंभे जो हैं एक ही समतल पर हैं और इस दोनों खंभों से बीच का एक बिंदु लिया गया है और एक बिंदु पर हो क्या रहा है कि उन्नयन कोण और अवनमन उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है या ये वाला खंभा और ये वाले खंभे पूछा है आपस में अब क्या है, बराबर है, बराबर खंभा वाला है। ऐसे क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी कि ये सड़क जो है कितनी मीटर चौड़ी है, 80 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, दोनों की लंबाई समान, खंभा की लंबाई जो है, ये खंभे हैं, ये खंभों की लंबाई जो है, खंभे की लंबाई जो है समान है। ठीक है, लिख लीजिएगा। उसके बाद से उन्नयन कोण है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण जो दिया है वो दिया है 30 डिग्री, यहाँ पर दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी डी ई। यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बनना है। यहाँ पर एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी, दूसरे त्रिभुज का नाम है सी डी ई। दो त्रिभुज बनना है। दोनों त्रिभुजों की अगर आधार देखिए, दोनों त्रिभुजों का आधार जोड़ने के बाद से कितना मीटर है, 80 मीटर दिया हुआ क्वेश्चन में। अगर यहाँ का मान लीजिए x है, यहाँ की दूरी अगर मान लीजिए x है, तो यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे 80 माइनस एक्स हो जाएगा, जब टोटल दूरी 80 मीटर है तो यहाँ का x मान लिए, तो यहाँ 80 में से जो घटाएंगे जो बचेगा वही ना यहाँ की दूरी होगी। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ई है। क्या है, सी डी ई है। समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा सी डी ई है। ठीक है, इसको सीधा लिख देते हैं, सी डी ई है। ठीक है, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में, ए बी सी त्रिभुज में देखिए हम लोग निकालते हैं ए बी सी में ए वाली भुजा जो हो जाएगी लंब है, ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, तो लंब का नाम हो जाएगा ए बी बराबर कुछ नहीं दिया हुआ तो वाट लिख देते हैं। उसके बाद से आधार की बात करेंगे तो आधार का नाम हो जाएगा BC और BC बराबर हो जाएंगे 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, और उन्नयन कोण का मान, उन्नयन कोण को थीटा से सूचित करते हैं। थीटा बराबर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। यहाँ का कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन बनने वाला है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्रश्नानुसार में क्या होगा, tan थीटा बराबर फॉर्मूला पता है हम लोग को, लंब बटा आधार होता है।
फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कोने में लिखा हुआ है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा के जगह पर कितना डिग्री रखेंगे, तो थीटा की जगह पर रखेंगे 30 डिग्री और लंब के जगह पर क्या है ये भी लिखेंगे क्योंकि वहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मान कुछ नहीं दिया है। और आधार के जगह पर क्या लिखेंगे 80 माइनस एक्स रूट 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3। यहाँ ए बी है तो ए बी और 80 माइनस एक्स है तो एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √3ab आ जाएगा। यहाँ पर 80 माइनस एक्स ए बी का जब मान निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब दूसरे त्रिभुज में लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज CDE में उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ CDE में 60 डिग्री उन्नयन कोण दिया है मान। उसके बाद से लंब की बात करेंगे तो लंब का नाम हो जाएगा DE और DE का मान कुछ नहीं दिया हुआ है। आधार की बात करेंगे तो आधार भुजा की नाम हो जाएगी EC या CE भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है x मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा के जगह पर कितना डिग्री रखेंगे 60 डिग्री और लंब के जगह पर क्या हो जाएगा DE। आधार के जगह पर नाम हो जाएगा मान दिया हुआ है x तो x लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए tan 60 के जो मान होता है वो √3 होता है और DE अपॉन x। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का जो मान निकलेगा यहाँ पर लिखता हम लोग तो यहाँ पर DE हो जाएगा या ऐसे सिंपल में हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर कुछ देख है तो DE बराबर हम लोग लिख देते हैं √3x। इस समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए कि AB और DE आपस में बराबर है, यानी AB की दूरी DE की दूरी आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB बराबर √3x। इस समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए क्योंकि AB बराबर है किसके D के। AB क्वेश्चन में ही बोला है कि दोनों खंभे जो है खंभों की जो दूरी है आपस में क्या है बराबर है, ऊंचाई बराबर है। तो AB जितना ऊंचा है उतना ही ऊंचा कौन है DE है। तो D बराबर जब √3x है तो D के जब हम लोग AB लिख सकते हैं क्योंकि AB और D आपस में बराबर है। अब दोनों समीकरणों को देखिए AB बराबर यहाँ भी है AB बराबर यहाँ भी, यानी कि दोनों समीकरणों का LHS पक्ष आपस में बराबर है तो RHS पक्ष भी आपस में बराबर होगा। अब क्या करेंगे लिखेंगे समीकरण नंबर एक और दो से। समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा दोनों पक्ष को बराबर करेंगे तो √3x बराबर यहाँ पर हो जाएगा
80 माइनस एक्स √3। जब √3 एक्स के बटे में कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, क्योंकि √3 में गुणा होगा तो 3 होता है, और x तो x, एक में इतने से गुणा करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। अब x को एक तरफ ला देंगे तो 3x, ये माइनस में तो इधर जाके प्लस में, इधर बच गया 80। 3x प्लस x कितना हो जाएंगे 4x बराबर 80। x का मान निकलेगा 80 बटा 4, ये कट के आ जाएंगे कितना 20, यानी x का जो मान निकला है वो 20 मीटर निकला है। कितना मीटर 20 मीटर, यानी यहाँ से लेकर C से E तक की जो दूरी है वो 20 मीटर है, और टोटल दूरी कितनी थी 80, तो यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी 60। यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों खंभों के बीच की दूरी, क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन उनसे पूछा गया था। तो खंभे की ऊंचाई यहाँ पर, अच्छा ठीक है, खंभे की ऊंचाई हम लोग को निकालना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम खंभे की दूरी निकालने के लिए, ऊंचाई निकालने के लिए इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। समीकरण नंबर 1 में x बराबर 20 मीटर रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x बराबर 20 मीटर रखने पर, समीकरण नंबर 1 यही है। ठीक है, या इसी में डायरेक्ट रख देते हैं, जल्दी आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 में x बराबर 20 मीटर रखने पर, समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो हम इसमें इसलिए रख दें दूसरे समीकरण में, ताकि x का मान जल्दी निकल जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 जो है वो AB बराबर √3x है, तो x के जगह पर कितना रख देंगे हम लोग 20। ठीक है, तो AB बराबर आ जाएगा फाइनल वैल्यू 20√3 मीटर। ये AB जो है हम लोग का खंभा की ऊंचाई है। AB जो है खंभे की क्या है ऊंचाई है, AB कहिए या DE कहिए, इन दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी निकल गई 20√3 मीटर। ठीक है, यहाँ भी कितना निकल गया, दोनों खंभों की ऊंचाई आपस में बराबर, क्वेश्चन में पूछा हुआ था, दिया हुआ था। तो यहाँ भी 20√3 मीटर है, यहाँ भी 20√3 मीटर आ गया। अब दोनों खंभों के बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः में दोनों खंभों की ऊंचाई AB कहिए या DE कहिए, कितना आया 20√3 मीटर, 20√3 मीटर, तथा दोनों बीच की दूरी निकाला था, खंभों की बीच की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा खंभों से बिंदु की दूरी बराबर, तो एक का निकला है 20 मीटर और दूसरे का क्या निकला है, दूसरे का निकला है यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देंगे 20 मीटर एक और है, और दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस, जब x को हटाएंगे 20 मीटर तो आ जाएगा 60 मीटर। यही हम लोग का आंसर है।
यहाँ जब 20 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, एक्स पर 20 मीटर है। जब x के जगह पर वैल्यू निकला 20 मीटर, यहाँ पर x के जब 20 रखेंगे तो यहाँ की BC की वैल्यू निकल जाएगी 60। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी, एक खंभे के बीच की दूरी 20 है, दूसरे खंभे के बीच की दूरी 60 है। ठीक है, अब दोनों खंभे की ऊंचाई 20√3 मीटर है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जहाँ कहीं थोड़ा सा भी दिक्कत लगे आप लोग बिना दम बेझिझक आप लोग मैसेज कीजिए। आप लोग मेरा मोबाइल नंबर जैसे आप थंबनेल पे देख रहे थे उस नंबर को आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि इस लॉकडाउन के कोरोना महामारी में अच्छा नंबर आ सके। आशा करते हैं कि नोट डाउन कर लिए होंगे और यह भी आशा करते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीजें सिलेबस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी और शेयर कर दीजिए। चलिए इसे मिटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बना चुके हैं, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि लंबवत खड़ा है 90 डिग्री। टावर के सामने दूसरी तट की एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर के उन्नयन कोण फिगर दिया हुआ है आप लोग को किताब में। ठीक है, जैसा कि फिगर दिया हुआ है किताब में उसको हम लोग बनाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हल करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में एक टावर है और उस टावर से 2 उन्नयन कोण बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फिगर बनाते हैं इधर। ऐसे फिगर दिया हुआ है और वो क्या रहा है, यहाँ मान भी दिया हुआ है। यहाँ पर जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ 20 मीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ। नाम दिया हुआ है ABC, ABCD। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना बी से सी तक की जो दूरी है ना वो नहर की चौड़ाई है। क्या है, नहर की चौड़ाई। और ये है टावर ये टावर हम लोग टावर की ऊंचाई भी हो जाएगा। तो टावर की ऊंचाई भी नहीं कुछ दिया हुआ है, नहीं नहर की चौड़ाई दी है। दोनों क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है निकालने के लिए। ये दोनों क्वेश्चन दिया गया है निकालने के लिए। इसमें दे दिया है कि 20 मीटर है। ठीक है, यहाँ थीटा डिग्री पड़ जाए। दो त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम है ABD। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि हमेशा की तरह देखिए इस चैप्टर का कंसेप्ट है कि है
दोनों त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज बनेंगे उसमें tan थीटा नहीं तो sin थीटा का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो माना कि समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज ABD है। इसको साफ साफ लिखते हैं, ABD है। एक त्रिभुज का नाम ABC, दूसरे त्रिभुज का नाम ABD है। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? उन्नयन कोण